जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों कैसे आप सभी लोग। मुझे पता है बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही, क्योंकि अभी तक छुट्टी पर था ना। छुट्टी से वापस आ चुका हूँ ड्यूटी पर। तो टेंशन ना लो, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। अब आपको जीके की भी क्लास मिलेगी, मैथ की भी, रीजनिंग की भी। टेंशन ना लो, ठीक है ना। क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आप सभी को पता है वैकेंसी जनवरी में ही आएगी। और ये मैं बहुत दिनों से कहते भी आ रहा हूँ, जब से यूट्यूब चैनल आज 4-5 महीने खोले हो गए। मैंने कहा इसी साल वैकेंसी आएगी, 2023 तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। यानी 2023 तक आपका सब कुछ हो जाना है, मेडिकल से लेकर रनिंग तक, है ना। तब आप लोग कई सारे कहते थे नहीं सर 2024 में इलेक्शन में आएगी, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जो सोचते हैं आगे की, उससे पहले अगर हो जाता कोई चीज तो हमारे लिए वो एक सरप्राइज होता है। कभी कभी उसमें चूक कर जाते हैं, क्योंकि हमारी कोई तैयारी नहीं होती है। मैं 4-5 महीने से इसीलिए बार बार मोटिवेट करता रहता था कि तैयारी करिए तैयारी करिए। कई लोग तैयारी करते भी थे, कई लोगों ने मेरी जीके की क्लास भी देखी है, परफेक्ट क्लास होने लगी है क्लास। इसीलिए बार बार लोग कहते हैं कि इसीलिए हमारे सभी ये जितने भी हमसे जुड़े हैं सभी यही कहते हैं कि सर जीके की क्लास दीजिए। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कमेंट ना देखता हूँ। मैं भी सोचता हूँ इतनी ज्यादा जीके अच्छी आपको लगती है कि बस सर जीके की क्लास दीजिए, है ना। ठीक है, टेंशन ना लो, जीके की भी क्लास दूंगा। आप सभी के लिए ही यूट्यूब चैनल खोला, तो आप सभी की इच्छा भी पूरी करूंगा, है ना। तो अब बात करते हैं दोस्तों 35,757 वैकेंसी की। इसमें क्या होने वाला है देखो, मैंने एज काउंट एज रिलेशनशिप दोनों के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। पहली बात, एज काउंट कब से होगी। एक चीज मैंने देखी है दोस्तों, मैंने 2018 में जब फॉर्म डाला था, जनवरी में फॉर्म पड़े थे, तो मैं सोचा था, शायद मुझे ध्यान नहीं था कि शायद एज काउंट 1 जुलाई 2017 से हुई होगी ना। ऐसा ना है, जिस कैलेंडर वर्ष में मतलब वैकेंसी आती है उसी से एज काउंट होती है। यानी कि 1 जनवरी में जब आया था, जनवरी 2018 में, मोटी बात अच्छे समझिए, जनवरी 2018 में जब आवेदन स्टार्ट हुए थे पुलिस कांस्टेबल के, तो उसमें उन्होंने एज काउंट पता कब से स्टार्ट किया, 1 जुलाई 2018 से। यानी कि उसी साल में 6-7 महीने पहले से, 6-7 महीने बाद, यानी कि 1 जुलाई 2018। अब 2019 में वैकेंसी आई शायद नवंबर में, है ना। तो उसमें भी एज काउंट जो थी 1 जुलाई 2019 से ही थी। 19 में आई यानी 18 में वो भी आई थी, लेकिन जो इसकी एज काउंट थी वो भी उधर ही थी। कहने मतलब समझ रहे हो ना आप, वो भी 1 जुलाई से ही थी। वो नवंबर में निकली थी, वो जनवरी में निकली थी। अब जो वैकेंसी आ रही है अपनी जनवरी में, तो अब इसका क्या होगा। इसका भी दोस्तों यही उम्मीद है कि जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2023 से होगी। बट इसमें क्या आपको, अब इसमें कई लोगों को, कई लोग इसके हिसाब से तो कई एक ओवरेज हो जाएंगे, है ना। अब उसके हिसाब से जैसे 49,568, 41,500, इसमें एज रिलेशनशिप मिला था 1-1 साल का। अब इसमें भी क्या एज रिलेशनशिप मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। एज में छूट जरूर मिलनी चाहिए। 4-5 साल से वैकेंसी नहीं आई तो एज में छूट जरूर देखने को मिलेगी, ज्यादा नहीं तो 1 साल एज में छूट देखने को मिलेगी। और जो एज रिलेशनशिप है, बहुत 99% चांस यही है कि 1 जुलाई 2023 से होगी एज काउंट। अगर बाई चांस उन्होंने 1 जुलाई 2022 से किया तो आपके लिए और फायदा है, क्योंकि जो बंदे ओवर एज हो रहे हैं उससे वो बच जाएंगे, है ना। लेकिन जो अब नए आएंगे उनके लिए थोड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनकी 1 जुलाई 2023 के हिसाब से एज पूरी हो रही होगी, जबकि इसके हिसाब से उनकी एज पूरी नहीं हो रही होगी। तो आप लोग मिला लीजिए कि अब देखो 1 जुलाई 2023 में जिसका भी मतलब कि अगर एज काउंट होती है, 99% चांस है, तो जितनी भी डेट ऑफ बर्थ वाले हैं कि 2004 वाले जितने भी डेट ऑफ बर्थ के हैं, और 2023 से वो सॉरी 2005 यानी कि 1 जुलाई से पहले के, 1 जुलाई 2005 से पहले जितने आपके डेट ऑफ बर्थ है, आप सभी का फॉर्म पड़ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। आप लोग समझ चुके होंगे। अब ज्यादा आप लोग इसमें मत बताइए कि सर मेरी एज काउंट डेट ऑफ बर्थ इतनी है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, मेरा फॉर्म डाल पाऊंगा या नहीं। तो एज रिलेशनशिप 1 जुलाई 2005 से पहले जिसकी भी होगी सभी के पड़ जाएंगे फॉर्म इसमें, ठीक है। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, जो अब तक वैकेंसी हो इसमें भी समझ गए होंगे। अब 120+ क्वेश्चन भी तो लाने हैं कि खाली एज काउंट एक फॉर्म डालना ही सब कुछ हो गया ना। सिलेक्शन पाना है तो उसके लिए आपको नंबर भी अच्छे लाने पड़ेंगे, इतने दिन से यही कहते आ रहा हूँ। अच्छा, नंबर लाने के लिए आपको क्या टारगेट करना है, बहुत वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं रीजनिंग और हिंदी 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको टारगेट करने पड़ेंगे अच्छे से। रीजनिंग और हिंदी जो अच्छे से टारगेट कर गया वो सिलेक्शन पा जाएगा, क्योंकि रीजनिंग कहीं ना कहीं आएंगे आपको 56 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वही हिंदी के भी 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो है हिंदी में 37 में 32, 33, 34, 35 करेगा उसका सिलेक्शन तो होना ही होना है। और रीजनिंग में भी 45, 46, 47, 48, 50 तक जो जाएगा, अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। फिर मैथ और जीके में अगर आपका 50% भी नहीं है, 40% ही उसमें नंबर है, 30% ही नंबर है, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और जनरल वालों को थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए आपको कमांड बहुत ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। आप भी जानते हैं आप लोगों की अच्छी खासी हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी, उससे कम ओबीसी और उससे कम एससी, ठीक है ना। उसके बाद तो आप सभी को पता ही है। और फीमेल खासकर ध्यान दो, एक कट ऑफ आपकी लगती है सभी की 180 नंबर, मानो मैं कह रहा कट ऑफ लगी है 300 में से,
तो वो क्राइटेरिया सबको पास करना पड़ेगा, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी, चाहे जनरल। उसके बाद जो आपकी मेरिटें लगेंगी उसके हिसाब से फिर आपको 2-3 मेरिटें लगती है, उसके बाद एससी, ओबीसी, एसटी, इस तरह से आपके सभी को मतलब कि आप पास किए जाते हो, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। और अगर कोई बात हो, मन में डाउट आपके, तो मुझसे जरूर पूछ लेना। पहली बार में सिलेक्शन पाना है तो मैं जो मैं कहता आ रहा हूँ अब तक कहा है वही काम करो। जितने पुरानी वीडियो नहीं देखी सब पुरानी वीडियो देखो, कितना अच्छा अच्छा मैंने आपको बताया है, पूरे तरकीब बताया है कि कैसे क्वेश्चन किस में कितना करें, अच्छे से बोर्ड पे समझा के करवाया है ना। और जीके की क्लास आप आज आपको शाम तक मिलेगी, किसी भी टाइम आपको एक जीके क्लास मिलेगी, शानदार क्लास मिलेगी, ठीक है। और बताइए अगर कोई और आपके अगर कोई भी कमेंट हो, अगर जो आपने अभी तक जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हो, या मतलब कि जो अभी तक कोई बात ऐसी छूट रही है जो मैं आपको बता नहीं पाया हूँ भर्ती संबंधित, वो मुझसे आप पूछ सकते हो। अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें कि प्रैक्टिस सेट कौन सा अच्छा, तो मैंने बता चुका हूँ, घटना चक्र प्रीवियस ईयर वाला उठा लो, उसमें आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि अब तक पेपर कैसे आए हैं, कैसे आएंगे, कैसे आते हैं, ठीक है। और जो मेन बात है मैं आपको इसीलिए सब बता देता हूँ कि आपके मन में जो भी डाउट है ना सारे के सारे क्लियर हो जाए। वैकेंसी तो आएगी, सभी को पता है, कंफर्म हो चुका है कि 1 जनवरी में ही वैकेंसी आएगी, जनवरी 2023 में वैकेंसी आएगी। अब वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनवरी में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इस साल ना सही तो, लेकिन अगले साल खत्म नहीं हो पाएगा तब तक वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज बहुत मुझे अच्छी लगी। कोई दिक्कत नहीं, 2022 में वैकेंसी नहीं दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मत दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने जो जनवरी में स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जनवरी के स्टार्टिंग में ही वैकेंसी देंगे, मतलब 2023 के स्टार्टिंग में जनवरी में ही वैकेंसी देंगे, ये सुन के अच्छा लगा कि चलो एक ही बात है, अब 22 खत्म होने को आई है, कुछ ही दिन बाकी हैं, तो अब चलो जनवरी में वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तैयारी। वैकेंसी आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है तैयारी। आपकी तैयारी कितनी है, तैयारी कैसी है, ये चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना। और आप लोग को लिए अच्छा सरप्राइज भी दूंगा किसी ना किसी दिन, बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, सभी लोग सिलेक्शन पाइए अच्छे से जबरदस्त। आप लोगों का एक व्हाट्सएप भी ग्रुप बनाऊंगा, अभी सब कुछ होगा। आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी वाले जितनी भी तैयारी अच्छे से करोगे वही व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा मैं, याद रखना, अन्यथा किसी को नहीं जोड़ूंगा। जो तैयारी करने वाले होंगे, मैं तैयारी करने वालों का एक ग्रुप बनाऊंगा, जो तैयारी अच्छे से करते होंगे उनका लिए एक ग्रुप बनाऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, और वो भी बहुत जल्द बनाऊंगा। आप लोगों को टेंशन ना लो, न्यू ईयर पे हम भी आपको सरप्राइज देंगे अच्छे अच्छे, है ना। सरप्राइज तो आपको मिल ही रहे हैं, तैयारी अच्छे से करते जाओ। कहीं ना कहीं आपने जो न्यूज़पेपर देखा था, मैंने इसीलिए मैंने, अच्छा जब वैकेंसी आई थी 35,757, मैंने आई थिंक यूट्यूब चैनल पर एक जगह शायद किसी पढ़ा था यूट्यूब चैनल पर, बाकी दूसरा यूट्यूब चैनल मेरा ही था जो मैंने डाला था वो चीज। सब कह रहे हैं अरे कहाँ से सर फेक है, ये है वो है, मतलब कि बहुत से लोग सोच रहे थे। लेकिन उसके बाद कम से कम हजारों वीडियो उस पर बन चुकी है अब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित, कि वही कटिंग सब कुछ की हाँ वैकेंसी आ रही आ रही आ रही। तो वो चीज है ना, चर्चा जब चलती है तो खूब चलती है, ठीक है ना। वो वैकेंसी बिल्कुल एकदम सत्य है, क्योंकि वो एक ही दिन पे 3-3 न्यूज़पेपरों में था। क्योंकि विश्वकर्मा जी ने जब ये चीज स्टेटमेंट अपना दिया तो कहीं ना कहीं आपको सबको भरोसा होना चाहिए, मुझे भी भरोसा हुआ कि हाँ ये बात सच है। अब देखो, अब जब से कोई भी न्यूज़पेपर 26,382, 26,000 या 36,000 या 42,000 या 41,000 कुछ नहीं दे रहा अपडेट, 35,757 की ही अपडेट दे रहा है। ये होता है दोस्तों, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, अगर वो आ जाने के बाद तो फिर वही होता है। न्यूज़पेपर भी उसी का आधार चलता है जब उसको कुछ पता होता है। अब तक उसने 26,382 सुनी तो भाई वो अपना चलाता रहा है ना। उन्होंने 41,000 कहीं सुन लिया तो 41,000 चला दिया। तो इस तरह चलता रहता था। मैं भी इसलिए कहता था वैकेंसी अभी कोई भी कंफर्म नहीं है। 35,757 99% चांस है वैकेंसी यही है, ठीक है। 1% फिर भी मैं डाउट में रखता हूँ कोई भी चीज होती है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल बिल्कुल अनाउंसमेंट ना हो जाए ना यूपीपीआरबी पर, तब तक कोई भी चीज डिसाइड नहीं होती है कि इतना ही सब कुछ है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे जानता हूँ, बस इसको मानने की देरी है कि हाँ आप भी मान जाओ, हम तो मानते ही मानते हैं ना। क्योंकि ऑफिशियल भाई नोटिफिकेशन से बहुत, ऑफिशियल जो नोटिस होता है उसकी बात ही अलग होती है ना। आज वैकेंसी आ जाए ऑफिशियल नोटिस ऐसे यूट्यूब चैनल में कोई द्वारा, वो मान्य नहीं है। जो ऑफिशियल वैकेंसी आ जाएगी, सरकारी रिजल्ट पे आ जाएगी, यूपीपी उसके सरकारी वेबसाइट पे आ जाएगी, आवेदन स्टार्ट, वो हुई ना आपके लिए काम की बात। टेंशन ना लो, फिलहाल वैकेंसी बहुत जल्द आए यही उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए। बस तैयारी करते रहो अच्छे से, एग्जाम में भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे वो लोग, याद रखना। क्योंकि जब जनवरी 2018 मेरा मुझे पता है अभी तक, जब फॉर्म पड़े थे तो जून में एग्जाम हुए थे। जून में एग्जाम हुए तो अच्छे सुनो, जून में, यानी कि 5-6 महीने टाइम मिल गया था। मैं भी यही अब तक पहले कहता था कि 6 महीने टाइम मिल जाता है, 5-6 महीने टाइम। लेकिन अब हो सकता है कि आपके लिए कम टाइम दिया जाए। एसआई में कम टाइम दिया, एसएससी जीडी में कम टाइम दे रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों के लिए भी कम टाइम दें। क्योंकि अब एग्जाम क्या हो रहा है ना, ये लोग डलवाते हैं एग्जाम तुरंत ले रहे हैं, उसका पता नहीं क्या रीजन है। फिलहाल ठीक है आप लोगों के लिए, ठीक है, मिनिमम वैसे भी 3 महीने मिलते हैं, ये चीज अच्छी है। ठीक है फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं। और हाँ,
जो चैनल नया हो वो जरूर जुड़ जाओ चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम की चीज अभी दूंगा मैं आपको, क्लास भी अच्छी दूंगा, टेंशन ना लो। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपना प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर देना। चलते हैं, जय हिंद।